हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं। हम जीओसी के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो होंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं, जनरली उनके बारे में ही हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि आपने अभी तक इस चैप्टर का वन शॉट नहीं देखा है, माइंड मैप नहीं देखा है, इसी के साथ साथ बाकी जो चैप्टर्स हैं, चाहे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हो, केमिकल बॉन्डिंग हो, रेडॉक्स हो, या फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स हो, या फिर इक्विलिब्रियम ही क्यों ना हो, सबका वन शॉट माइंड मैप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने अपलोड कर दिए हैं। उनको जाकर देखें ताकि आप अपने एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला सवाल आपके पास है, व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर। कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस। आपके पास कुछ कैटायन बना के दिए। कैटायन यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कैटायन कहते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर का घटता हुआ क्रम हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला वाला की बात करें तो उसके अंदर क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे दो CH3 जुड़े हैं, यानी ये कितने हाइड्रोजन हो गए, तीन अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर ये क्या है, अल्फा कार्बन, यानी इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो ये इसको दे रहा है, यानी ये क्या शो कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट, यानी जो है OCH3 है ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, यानी इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। अगले वाला क्या है, यहां पर क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास वो CH3 जो है वो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि अब की बार ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है किसके साथ, इस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता तो ऊपर की तरह रेजोनेंस दिखाता, लेकिन यहां पर ये रेजोनेंस नहीं दिखा सकता। तो ये क्या लगाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि हम जानते हैं OCH3 ग्रुप क्या लगाता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है। अब हमें स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, जिसके ऊपर हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ प्लस आर इफेक्ट लग रहा हो, यानी सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर उसके बाद कौन स्टेबल होगा, जिसके अंदर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाती थी। यहाँ पे कितने हैं, 3 और 3 6, यहाँ पर कितने हैं, 3 और 2 5 है। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, पहले वाला। फिर हो गया थर्ड, तो ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो यहां पर जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो होगा सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया किसका, इस कैटायन का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, तो आंसर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो जब भी कभी भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात की जाए तो हम सबसे पहले चेक करते हैं रेजोनेंस को, यानी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रेजोनेंस को देंगे। यदि कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है तो भैया मौज आ गई। ठीक है, क्या आ गई, मौज आ गई अपनी, यानी यदि जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी इस पॉजिटिव चार्ज की। फिर उसके बाद किसको प्रायोरिटी देंगे, हम देंगे हाइपर कॉन्जुगेशन को, यानी फिर उसके बाद देखेंगे कि कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। और सबसे बाद में हम चेक करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम किसी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें या कोई भी इफेक्ट लगा रहे हैं, यानी जीओसी का जो इफेक्ट का प्रायोरिटी ऑर्डर है वो क्या होता है, सबसे पहले हम रेजोनेंस को देखते हैं, फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन को देखते हैं, फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट को देखा करते हैं। तो ये प्रायोरिटी जो ऑर्डर है वो हमेशा 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 हमें फॉलो करना है। ठीक है, हमेशा हमें ये वाला प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करके चलना है, ताकि हम अपने आंसर सही कर सकें, चीजों को सही तरीके से कर सकें। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल किसी भी पर्टिकुलर जगह जुड़ रहा है तो वो 2 स्टेप में जुड़ता है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहला एडिशन का जुड़ना। तो नेम बताइए किस टाइप का इंटरमीडिएट फॉर्म होगा फर्स्ट स्टेप में ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन, यानी जो पहली रिएक्शन आपको दी है यहाँ पर कोई, उसके अंदर यदि कोई एडिशन होता है, किसका एडिशन हो रहा है, H पॉजिटिव का एडिशन हो रहा है, तो कौन से वाला इंटरमीडिएट यहां पर बनेगा, यानी किस तरह का, किस टाइप का इंटरमीडिएट बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा। तो अब मुझे बताओ कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल। ये पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या हो गया एल्कीन, और एल्कीन क्या रिएक्ट करती है एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक कर देगी।
इसके ऊपर अटैक कर दिया तो यहाँ पर क्या बना, CH3 CH, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ने अटैक किया है तो क्या हो गया CH2 और एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ा है यानी CH3 और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया, किस तरह का कार्बोकैटायन बन गया, सेकेंडरी, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन है वो एक और एक दो कार्बन से जुड़ा है यानी ये क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया। तो यहां पर क्या बनता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है। इसका मतलब सी करेक्ट हो जाएगा, यानी सेकेंडरी कार्बोकैटायन यहां पर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यही है तो इसलिए यही वाला कार्बोकैटायन बनेगा। यहां पर पॉसिबल तो यहां पर ये भी कार्बोकैटायन है, कौन से वाला कार्बोकैटायन, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, पर ये क्या है, लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है तो ये जनरली बहुत कम मात्रा में बनता है, यानी इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। हम उस कार्बोकैटायन की बात करेंगे जो मेजर होगा, जो सबसे ज्यादा बन रहा होगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये वाला होगा आपका सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, यहां पर एक आपको दिया है कि एडिशन हो रहा है HCl का किसी एल्कीन में और वो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या है, H पॉजिटिव का जुड़ना है इस पर्टिकुलर एल्कीन पे। तो बताओ कौन से वाली तरीके से होगा। अभी जस्ट हमने बात की है कि ये इस पे अटैक करता है यानी एल्कीन अटैक करती है H पॉजिटिव पे, तो ये होगा B। एल्कीन अटैक करेगी यानी हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पर। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पर। यहाँ पे उल्टा दिखा रखा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये इधर अटैक करे और इधर चला जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ द पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस। ये हमारे पास है, इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और बता रहा है कि बताइए कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगी, तो उस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी स्ट्रक्चर होगी हमें वो बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं CH3 OCH2 पॉजिटिव, लोन पेयर, लोन पेयर इस पे ऊपर जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या बनेगी, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, क्या बन जाएगी, CH3 O CH2 डबल बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ज्यादा स्टेबल कौन है, पहली और दूसरी में से दूसरे वाली ज्यादा स्टेबल है। क्यों, मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड हो जाता है तो ज्यादा स्टेबल हो जाती है। अब डबल बॉन्ड होता है तो ज्यादा स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि यहां पर यदि तुम ध्यान से देखोगे तो ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, यानी इसका ऑक्टेट बताओ, 3 हाइड्रोजन है यानी एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्टेड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, तब एक CH बॉन्ड बन रहा है। कितने हैं यहाँ पर, 3, इसका मतलब 6 और ये 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके ऊपर बताओ 2 2 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके ऊपर बताओ 2 2 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सबका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, ऑक्टेट इज कंप्लीट। लेकिन 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 यदि हम यहां की बात करें तो इसके पास कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हमें पता है कार्बोकैटायन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इस वजह से ये जो है लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेस स्टेबल RS है। तो इस वजह से जो RS है यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कौन से वाली ज्यादा स्टेबल है, सेकंड वाली ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसके अंदर सबका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। और सबसे पहली प्रायोरिटी किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए बॉन्ड बनाने में क्या होती है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो इस वजह से सेकंड जो है वो करेक्ट होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोर स्टेबल, कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल है, किसकी स्टेबिलिटी बतानी है इस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन की। चलिए यहां पर क्या है, इसकी रेजोनेटिंग स्टेट हो गई, ये मतलब ये यहां पर गया, ये इधर पॉजिटिव आ गया, ये इधर वापस आएगा तो इसके ऊपर दोबारा पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये क्या है, आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब हमें बताना है ज्यादा स्टेबल कौन है। अब यहां पर आप खुद से बताओ, ये जो है ये क्या दिखा रहा है, रेजोनेंस दिखा रहा है, यानी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है। और साथ साथ जो ये एल्कीन है ये भी 2 2 4 4 अल्फा हाइड्रोजन से सराउंडेड है,
इसका मतलब ये भी क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है कौन, ये वाली एल्कीन। लेकिन यदि इस एल्कीन की बात करूं, यदि इस एल्कीन की बात करूं तो केवल और केवल इसके पास कितने हाइड्रोजन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो गई, लेस स्टेबल एल्कीन हो गई। लेकिन ये वाली क्या है, ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, इस वजह से जो ए है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू बी। तो इस तरीके से हम स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। सिंपल, आपको सिर्फ जीओसी के इफेक्ट लगाना आना चाहिए, रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो उसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस कार्बोकेटायंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन हो गई, 2 पर मिथाइल CH3। तो ये आपके पास क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया। आपको इसमें पूछा है कि स्ट्रक्चर्स बताओ सभी कार्बन आयन की जो हमें इससे मिल सकते हैं, और उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो क्या करना है, कार्बोकेटायन बनाना है। कार्बोकेटायन कब बनेगा, जब कोई बॉन्ड टूटेगा इस तरीके से कि उसके साथ जुड़ा हुआ का हाइड्रोजन जो है वो चला जाए नेगेटिव के रूप में। तो क्या क्या आ सकता है उससे, पहले वाला इससे बना लेते हैं, CH2 पॉजिटिव, CH3, CH2, CH3। तो ये क्या हो गया, पहला स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर कार्बोकेटायन बना है। चलिए पहला इस वाले के H हटाकर बनाया कार्बोकेटायन, अब इस वाले से H हटाकर बना लेते हैं, CH3, C पॉजिटिव, CH3, CH2, CH3। तो ये क्या हो गया, सेकंड कार्बोकेटायन हो गया। इसी तरीके से तीसरा बनाने के लिए मैं इस H को हटा लेता हूं, ठीक है, अपनी मर्जी से बता रहे हैं क्योंकि सब कह रखा है कि सारे कार्बोकेटायन की पॉसिबिलिटी बताओ कितने कार्बोकेटायन बन सकते हैं। ये हो गया थर्ड। चौथा कैसे बनेगा, यदि मैं ये वाला हटा दूं, यानी CH3, CH, CH2, CH2 पॉजिटिव, तो ये एक कार्बोकेटायन बन सकता है, यानी ये हो गया फोर्थ। ठीक है, तो ये 4 तरह के कार्बोकेटायन इसके अंदर बन जाएंगे, यानी वेरियस कार्बोकेटायन जो इसके अंदर बन सकते हैं। किसके अंदर बन सकते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन के अंदर बन सकते हैं, वो चारों कार्बोकेटायन है। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो सिंपल क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजोनेंस तो किसी में हो नहीं रही है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के लिए अल्फा हाइड्रोजन गिनते हैं। कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अल्फा हाइड्रोजन के। तो अल्फा हाइड्रोजन देखो 3 2 5 3, यानी 8 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 1, 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हैं, केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब स्टेबिलिटी की बात कैसे बता देंगे, कुछ इस तरीके से बता देंगे कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा कौन होगा, सेकंड वाला, क्योंकि उसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर कौन स्टेबल होगा, थर्ड वाला। फिर कौन हो जाएगा, ये फोर्थ वाला हो जाएगा, और लास्ट में जो है फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी हो गई किसकी, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हमने बता दी है। दोबारा सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा था, राइट स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस कार्बोकेटायन जो हमें ऑब्टेन हो सकते हैं इससे। हमने ये बनाया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग कार्बोकेटायन कौन से बन सकते हैं, एक ये बन जाए, एक ये हटे, ये हटे, ये हटे। अब तुम कह सकते हो सर ये वाला क्यों नहीं हटाया, क्योंकि ये वाला बेटा मैं हटाऊंगा और ये वाला हटाऊंगा तो बात एक ही है, क्योंकि ये वाला हटाता हूं तब भी ये स्ट्रक्चर बनेगी, यदि ये वाला हटाता हूं तब भी ये स्ट्रक्चर बनेगी, यानी स्ट्रक्चर सेम रहती है। तो उसे 2 बार तो काउंट नहीं कर सकते, 2 तरह के कार्बोकेटायन तो नहीं हुए, वो एक ही तरह के कार्बोकेटायन हुए। तो ये अलग अलग कार्बोकेटायन यहाँ पर बन गए। उसके बाद स्टेबिलिटी के लिए क्या, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होती है किसी भी पर्टिकुलर कार्बोकेटायन की, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी जाती है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर की कितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन सबके अंदर मैंने काउंट करें और फिर उनको लगा दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमने बता दिया कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा यदि ये पर्टिकुलर कार्बोकेटायन के अंदर बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल स्पीसीज इन द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस गिविंग रीजन।
कारण के साथ बताइए कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे पहला क्या है CH3 पॉजिटिव, अगला क्या है CH2Br पॉजिटिव, अगला CHBr2 पॉजिटिव, नेक्स्ट CBr3 पॉजिटिव। अब Br कैसा ग्रुप है, एक माइनस आई शो करने वाला, कैसा ग्रुप है माइनस आई, तो इसके अंदर क्या है नो माइनस आई ग्रुप, इसके अंदर क्या है 1 माइनस आई ग्रुप है, इसके अंदर क्या है 2 माइनस आई ग्रुप है, इसके अंदर क्या है 3 माइनस आई ग्रुप है। और हम जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई ग्रुप की, यानी माइनस आई ग्रुप बढ़े तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, क्या हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, क्योंकि यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या चाहेगा, उसके साथ ऐसा व्यक्ति जुड़े जो उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सके। न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉन दे सके, और यहाँ पर हमने ऐसा लगा दिया जो उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये तो और खून चूस लेगा, यानी और पॉजिटिव चार्ज बना देगा इसके ऊपर, तो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज थोड़े और डिस्टेबलाइज करेगा। तो जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज होता रहेगा। तो यहाँ पर 2 थे तो कम हुआ, 3 थे तो सबसे ज्यादा हुआ, 1 था तो उससे भी कम डिस्टेबलाइजर होता, और कोई भी आई माइनस आई नहीं होगा तो सबसे सुखी कार्बोकेटायन कौन है, पहले वाला। इसी तरीके से बी वाले की तरफ चलते हैं। बी में क्या है CH3 माइनस, अगला CH2Cl माइनस, अगला है CHCl2 माइनस, CCl3 माइनस। अब क्या बना है यहाँ पे कार्बन आयन, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, माइनस आई ग्रुप की, यानी जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। ज्यादा माइनस आई ग्रुप कहाँ है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ हो गई इधर, तो ये क्या हो गया स्टेबिलिटी हो गई, यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज इसका मतलब चार्ज को घटाना पड़ेगा, घटाने के लिए करना पड़ेगा उसे छीनना पड़ेगा, कौन छीनेगा, जो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो इस तरीके से हम जो है बता सकते हैं इन पर्टिकुलर कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी। तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन स्टेबिलिटी पर कराए हैं इंटरमीडिएट की, उन सब में मैंने क्या करा, सिंपल तरीके से रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन, इन 3 को ही अप्लाई कराए, और ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया है। क्या ऑर्डर होता है, सबसे पहले रेजोनेंस देखते हैं, फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, और लास्ट में जाकर इंडक्टिव इफेक्ट को देखा जाता है। तो इसके बेसिस पर हम जो है सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ जो है बाकी चैप्टर्स के भी वन शॉट, जीओसी के साथ साथ इक्विलिब्रियम हुआ आपका, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हुआ, या फिर आपका केमिकल बॉन्डिंग हुआ, पीरियोडिक प्रॉपर्टी हुआ, या फिर आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हुआ, सबके वन शॉट माइंड मैप और इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए। तो उनको जल्दी से देख डालो और अपने एग्जाम के लिए एकदम 11वीं को एकदम निचोड़ने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाओ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।